हेलो एवरीवन, दिस इज हर्ष कोठारी और आज के ये क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कॉची रेसिड्यू थ्योरम और उसी के ऊपर इस बार जो गेट 2026 मतलब हाल ही के ईयर में जो गेट का प्रॉब्लम है वो डिस्कस करेंगे। अब ये कॉची रेसिड्यू थ्योरम इंपॉर्टेंट क्यों है? द रीजन बिहाइंड दैट इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, ये किसके रिगार्डिंग है देखिए, देखते हैं क्या है। इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड ओवर अ कंटूर सी इज 2 पाई आई टाइम्स रेसिड्यू ऑफ समेशन ऑफ रेसिड्यूज ऑफ फंक्शंस एट सिमिलैरिटीज। अब इसको समझने के लिए एक आसान तरीका लेते हैं। चलिए, ये पता है हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज जर्नी। ठीक है, स्ट्रेनर। अब ये जो फंक्शन है उसको आप अज्यूम कर लीजिए ये लिक्विड है। ठीक है, एक्चुअली में फंक्शन के पास क्या होगा, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। सो टोपोलॉजी हमें क्या सिखाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ट्रांसफर कर सकते हो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में वाया होम्योमॉर्फिज्म, एंड देन वी कैन स्टडी द रिलेशन बिटवीन दोस टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टीज लाइक कॉम्पैक्टनेस, कनेक्टेडनेस एटसेट्रा। तो फंक्शन को आप ले लीजिए लिक्विड। अब जब भी आप लिक्विड को इस फॉर्म में डालोगे तो यहां से होगा क्या, लिक्विड के पास दो कंपोनेंट है। फर्स्ट कंपोनेंट जो वेल बिहेव्ड पार्टिकल्स है, मतलब अब इसको आप रिलेट कीजिए फंक्शन के तौर पे, जहां पे फंक्शन एनालिटिक है, राइट। तो एक पार्टिकल जहां जो लिक्विड है वो वेल बिहेव्ड है, दूसरा जहां पे इरेग्युलर पार्टिकल्स है, मतलब ऐसे घन पदार्थ जो यहाँ पे अटक जाएंगे। ठीक है, और जो वो इरेग्युलर पार्टिकल्स है वहां पे फंक्शन आइसोलेटेड पॉइंट्स, सिंगुलरिटीज पॉइंट्स पे बिहेव करेगा। अब होगा क्या, जब भी आप यहां से लिक्विड को पास करोगे तो बेटा यहां से जो झरने का काम क्या है, वो घन पार्टिकल्स यानी जो इरेग्युलर पार्टिकल्स है उसको वहां स्टॉप कर देगा। उसी प्रकार से फंक्शन के इंटीग्रल जब आप कंटूर पे निकालोगे तो कौन से पॉइंट कंट्रीब्यूट होंगे, जहां पे फंक्शन आपका सिंगुलर पॉइंट दे रहा है, राइट। सो द इंटीग्रल वैल्यू, तो पंच लाइन क्या होगी, द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ फंक्शन इज द आउटपुट ऑफ द फंक्शंस where function behaved like a singular points। तो उन सभी पॉइंट पे हम रेसिड्यूज निकालेंगे और फिर वो रेसिड्यूज को ऐड करेंगे। ठीक है, अब रेसिड्यू होगा क्या, अगर आप जर्नी के कॉन्सेप्ट पे समझोगे तो जो घन पदार्थ है, जो टुकड़ा है, उसका जो टोटल मास है दैट इज रेसिड्यू इन फॉर्म ऑफ फंक्शन। तो उन सभी रेसिड्यूज को आप ऐड करोगे इनटू 2 पाई n, दैट इज द आउटपुट ऑफ इंटीग्रल ऑफ फंक्शन f ओवर अ कंटूर c। ठीक है, तो इस तरह से आप ये थियरम को सोच सकते हो। इसके ऊपर एक एग्जांपल आप डिस्कस करेंगे जो कि गेट 2026 पे आया है। चलिए, क्या क्वेश्चन है।